प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक नगरी में हर तरह के लोग रहते थे। धनी थे तो निर्धन भी थे, बुद्धिमान थे तो भोंदू भी थे, भिखारी थे तो दानदाता भी थे। उस नगरी के राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की अच्छी परख थी और ऐसे ही लोगों को अपने राज्य के अंदर उचित पद देकर राज्य की समृद्धि की ओर ले जाने का वे सदैव प्रयास करते थे। उसी नगर के अंदर सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण विप्रदेव रहते थे, जो कि अत्यंत निर्धन थे, पर बुद्धिमान इतने जबरदस्त थे, मिनटों के अंदर कोई भी समस्या हो सुलझा देते थे। वेद, उपनिषद, शास्त्रों का जिन्हें तलस्पर्शी ज्ञान था। अच्छे अच्छे लोग जिस समस्या को सुलझा नहीं पाते थे, सोमदत्त मिनटों के अंदर वो समस्या हल कर देते थे, पर निर्धनता के कारण से अत्यंत दुखी थे, क्योंकि इतना सब कुछ ज्ञान होते हुए भी उन्हें 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था कई बार। पर समाधानी थे, संतुष्टि थे। विद्या का यही तो सार है। उसी शहर के अंदर, उसी नगरी में देवदत्त नाम का एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था। देवदत्त को अपनी धन संपदा का, अपने ऐश्वर्य का भरपूर अहंकार था। जबकि देवदत्त और सोमदत्त बचपन में एक ही गुरुकुल के अंदर पढ़े हुए थे, पर देवदत्त अपने पूर्वोपार्जित बाप दादा की कमाई से आराम से अपना जीवन यापन करता था। उसने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की थी, जीरो से कोई हीरो नहीं बना था। संपत्ति इतनी थी पूर्वजों की कमाई हुई कि ऐशो आराम की जिंदगी भी ये व्यतीत करे तो खत्म नहीं होने वाली थी। उसी बात का उसे अहंकार था। पर जब सोमदत्त के ज्ञान की चर्चा कभी भी शहर में होती तो ये जल भुन के राख हो जाता था। पर सोमदत्त हमेशा विनम्रता से उसकी समस्त बातों का जवाब देता था। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मैं अपने राज्य के अंदर उचित पद जिसे मैं दे सकूं, जो बुद्धिमान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। मुझे ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो कोई भी समस्या राज्य से संदर्भित उत्पन्न होती है या हमारे राज्य के अंदर कोई ऐसी समस्या लेकर आता है जिसका निराकरण महीनों में नहीं, घंटों में भी नहीं, मिनटों में कोई सुलझा सके। सोमदत्त ने तो सोचा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे राज दरबार के अंदर स्थान मिल जाएगा। वो तैयार हो गए। इधर देवदत्त ने भी सुना तो सोचा कि राज दरबार के अंदर जब मैं आने जाने लगूंगा तो मेरा कद और बढ़ जाएगा। पैसों की तो मेरे पास कमी है ही नहीं। उसने अच्छे अच्छे उपहारों से महाराज को पारितोषिक जैसी सामग्री लाकर भेंट वस्तु देने की कोशिश की, तो महाराज समझ गए कुछ ना कुछ स्वार्थ के कारण से ही यह देवदत्त मुझे दे रहा है। सोमदत्त ने कहा कि मुझे अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास है कि अपनी नगरी के अंदर कोई भी समस्या हो तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं। एक दिन राजा ने समस्त विद्वानों को आह्वान किया और परीक्षा लेनी चाहिए कि चलो इन सब में विद्वान और श्रेष्ठ कौन, बुद्धि का निधान कौन। उसी से संदर्भित राजा ने एक प्रश्न पूछा। सोमदत्त भी था, देवदत्त भी थे, और बाकी के अन्य अपने आप को जो बुद्धिशाली समझते थे वे लोग भी थे।
राजा ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर चुरा नहीं सकता है, जिसे राजा भी उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकता है, दोनों भाइयों के बीच में उसका बंटवारा नहीं हो सकता है, जिसका भार भी नहीं लगता है और जो हमेशा खर्चा करने पर बढ़ता ही जाता है। ऐसा कौन सा धन है? सभी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा धन है जो कोई चोरी नहीं कर सके, कोई लूट नहीं सके, राजा भी उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके। और ये सारी बात मुझे एक ही जवाब के अंदर चाहिए। इस सवालों का जवाब एक ही होना चाहिए। सब दिमाग मारी करने लगे पर किसी का भी समीचीन उत्तर राजा को नहीं मिला। आखिर सोमदत्त ने कहा कि महाराज, वो बुद्धि है। बुद्धि को ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना राजा उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, ना दोनों भाइयों के बीच में उसका बंटवारा हो सकता है और ना ही उसका भार लगता है। हमेशा देने से ही वो बढ़ती है। इसलिए बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ धन है। श्लोक के माध्यम से कहूं तो उसे यूं कहूं, न चोर हार्यम न राज हार्यम। ना तो चोर उसका हरण कर सकता है, ना ही राजा भी उसके ऊपर अपना दावा कर सकता है। न चोर हार्यम न च राज हार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन ही एक ऐसा धन है जो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।